ज्यादातर नाकामयाब लोग बड़ी लॉटरी पाने का इंतजार करते हैं और वो इसी इंतजार में धीरे धीरे नाकामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। आम आदमी हमेशा सुरक्षित रहना चाहता है, वो कभी भी रिस्क नहीं लेते, जबकि सच ये है कि वो हमेशा रिस्क में ही रहते हैं। अगर आप किसी की जॉब कर रहे हैं या फिर किसी का काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जब चाहे अपने काम से निकाल सकता है। शायद 100% राइट उसके ही हाथ में होता है कि वो आपको जब चाहे काम से निकाल सकता है। और अगर आप जॉब के साथ साथ छोटे छोटे रिस्क लेना शुरू करें तो आप खुद का 2-3 साल में बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। भले ही आप 4-5 बार फेल होने के बाद आप भले ही छोटा सा बिजनेस खड़ा करें, लेकिन वो आपका खुद का बिजनेस होगा, वो आपका पर्सनल बिजनेस होगा। अब आपको कोई आपके बिजनेस से, आपके खुद के काम से कोई आपको निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। आप उस काम में अपनी मर्जी के मालिक होंगे। आपका जब दिल चाहे जब उसमें आप काम कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा सुरक्षित आप कहाँ पर होंगे, जॉब में या खुद के बिजनेस में? ये आप खुद सोच सकते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या फिर जिंदगी भर रिस्क लेते रहिए या फिर एक बार रिस्क लेकर इस छोटे छोटे जिंदगी भर के रिस्क से बाहर निकल जाइए। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलता की कहानी लगातार लिखता जाता है, जबकि कई लोग हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कई लोग एक के बाद एक बड़ी रुकावटों के बाद भी अपने गोल्स की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कई लोग हमेशा संघर्ष ही करते रह जाते हैं? सफल लोग कैसे सफलता हासिल करते हैं? सफलता पाने वाले लोग कभी भी छोटी छोटी बातों में उलझकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वो हमेशा हर चीज को अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनका सोचने का तरीका ही मंजिल तक उनको पहुंचाएगा। हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जिसे हम दिल से करना चाहते हैं, बल्कि उन चीजों पर नहीं जिसे हम दिल से करना नहीं चाहते। सफलता कभी अचानक से नहीं मिलती है, इसका हमें पहले से ही सोच बनानी पड़ती है, इसकी हमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है और उस प्लानिंग पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है। क्योंकि सफलता कभी भी इत्तेफाक से नहीं मिलती है, हमेशा हमारे चुनाव का ही नतीजा होती है। एक आदमी अपनी कार से कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में देखा कि एक सेब का बाग जो बहुत खूबसूरत है और जिसके हर एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी फसल लदी हुई है। वो कार वाला वहीं पर गाड़ी रोककर खड़ा हो जाता है और उधर से बगीचे वाला अपने पेड़ों में पानी लगाता हुआ इसके पास आता है। तो ये कार वाला कहता है कि सुनो, खुदा ने तुम्हें कितना अच्छा सेब का बगीचा दिया है, उसका तुम्हें एहसान मंद होना चाहिए। कितना सुंदर आपको बाग दिया है, उसका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। बगीचे वाला कहता है, हाँ, उसने मुझे बहुत अच्छा बाग दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार भी हूँ, मैं उसका एहसान भी मानता हूँ। लेकिन आपको ये 20 साल पहले देखना चाहिए था कि जब यहाँ पर कोई भी फसल नहीं होती थी, ये जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी हुई थी, जिस पर कोई भी फसल कभी नहीं होती थी। इसका चुनाव मैंने 20 साल पहले किया। मैंने 20 साल पहले अपना ये डिजायर बनाया, अपनी ये सोच बनाई कि यहाँ पर मैं एक ऐसा खूबसूरत बाग लगाऊंगा। तो जो आप आज ये इतना सुंदर बाग देख रहे हैं, इसका नतीजा 20 साल पहले की सोच का है। अगर 20 साल पहले मैंने ये नहीं सोचा होता तो शायद यहाँ पर इतना सुंदर बाग नहीं होता। इसके पीछे 20 साल की मेरी मेहनत है। जो आप आज ये देख रहे हैं, इतना सुंदर और इतना खूबसूरत, इसके पीछे मैंने 20 साल इसके लिए मेहनत की है। तो इसी तरह आज हम जो चीज हरी भरी देखते हैं, या फिर किसी सक्सेसफुल इंसान को या फिर किसी कामयाब इंसान को हम देखते हैं, तो उसके पीछे कई साल की उसकी मेहनत होती है, उसके पीछे कई साल उसने स्ट्रगल किया होता है, तब जाके वो उस मंजिल तक पहुंच पाता है। और सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये लगातार सफलता के नियमों को अमल में लाने का नतीजा होती है। और असफलता भी कुछ नहीं है, ये कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होती है।
अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उन कामों की आदत डालिए जिन्हें नाकामयाब लोग करना पसंद नहीं करते हैं। सफल लोगों की 3 आदतें जिसको फॉलो किए बिना हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, और दुनिया का हर इंसान जो सक्सेसफुल है वो इन 3 नियमों को फॉलो जरूर करता है। पहला आता है अहंकार, ईगो। सबसे पहले अपने अहंकार यानी कि ईगो को खत्म कर दीजिए, क्योंकि अहंकार के साथ आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अहंकार आपके और सफलता के बीच एक बहुत बड़ा पत्थर है। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पत्थर को हटाना होगा। दूसरा आता है फेलियर का डर। अक्सर हम लोग फेलियर के डर से कोई काम ही नहीं करते हैं, तो हमें अपने अंदर के फेलियर के डर को खत्म करना होगा। जब आपके अंदर फेलियर का डर होता है तब आपके माइंड के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है, तब आपका माइंड, आपका दिमाग बहुत प्रेशर में काम करता है और आप रियल में फेल हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट आता है प्लानिंग। जब हम कोई घर खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले हम अपने घर का प्लान सेट करते हैं। वॉशरूम कितना बड़ा होना चाहिए, रूम कितना बड़ा होना चाहिए, हमारा गेट कैसा होना चाहिए। लेकिन हमें अपनी लाइफ की कोई प्लानिंग नहीं होती। हमें ये पता ही नहीं होता है कि आने वाला फ्यूचर हमारा कैसा होगा, आने वाले 5 साल में हम कहां पर पहुंचने वाले हैं। हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमें आने वाले फ्यूचर में जो करना है वो कैसे करना है। हमें इस चीज की कोई नॉलेज और कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो हमारी पूरी लाइफ है उसकी हम प्लानिंग नहीं करते हैं। तो आप अपनी जिंदगी की, अपने फ्यूचर की, अपने आने वाली जिंदगी की प्लानिंग कीजिए। और प्लानिंग सिर्फ दिमाग में ही नहीं, एक पेपर और पेन लेकर लिखकर आप उस पर पूरा प्लान सेट करिए। आप अपने उस पर पूरे गोल सेट करिए कि आपको अगले 5 साल में कहां पर पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। जब आपको पता होता है कि आपको कहां जाना है तब आप जाने का प्रयास करते हैं, और जब आपको पता ही नहीं होता है कि आपको कहां जाना है तब आप घर से निकलने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने फ्यूचर की, अपनी जिंदगी की, अपने गोल्स की प्लानिंग कीजिए। जितना जल्दी हो सके आप उन गोल्स पर, अपनी प्लानिंग पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप मोटिवेशनल वीडियो और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।